लोग D20 चार्ट पे हमारी चर्चा चल रही थी। एक पार्ट हो चुका है, आज हम उसका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में जो आज नए जुड़े हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, ये बस समझाने का प्रयास कि ये अष्टम भाव का ही एक्सटेंशन है। अष्टम को गहराई से देखने का एक मार्ग है, विषांश कुंडली। ये टोटल आपको आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसके बारे में बताने का एक चार्ट है। जब भी हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, संसार के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम दूसरों के बारे में जानकारी चाहते हैं आज के समय में, पर जब हमें अपने से ही मिलना हो, यानी जब हम अपने से ही मिलना चाहते हो, स्वयं से मिलना चाहते हो, तो हमारे पास कोई टेक्निक नहीं मिलती है। परंतु हमारे ऋषियों ने एक इतनी शानदार परंपरा हम भारतवासियों को दी है, वो है गुरु शिष्य परंपरा। जब भी हम कहीं यात्रा करते हैं तो हम जीपीएस सिस्टम लगा लेते हैं और फिर कहीं पर भी पहुंचते हैं और हमें सही मार्ग मिलता है। जीपीएस का मतलब ही है गुरु प्रोसेसिंग सिस्टम। ये हमारा आध्यात्मिक जीपीएस है। गुरु की महत्ता इतनी है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जब हम D20 चार्ट की बात करते हैं। D20 चार्ट को समझने के लिए हमें पपीहा जो पक्षी होता है उसके नेचर को समझना होगा। ये प्रवचन जो मैं अभी आपके सामने बताऊंगा, जो बात वो हमारे गुरुजी ने एक प्रवचन में कही, तो ये जो मेरी बात है ये गुरुजी के द्वारा कही गई बात है कि पपीहा जिस प्रकार से केवल और केवल वर्षा का पानी पीता है, बरसात का पानी ही स्वीकार करता है और जब तक इंतजार करता रहता है पानी के लिए, जब तक कि बरसात ना हो जाए, जब तक हमें ये सहन शक्ति नहीं होगी कि हम किसी अन्य को स्वीकार ही ना करें और केवल यही इच्छा हो कि हमें केवल परमात्मा का ज्ञान चाहिए, इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार्य नहीं, तो ही बात बनेगी। इतने प्रकार का जल विद्यमान है, उसके बावजूद वो कोई अन्य जल स्वीकार नहीं करता। कुछ लोगों का तो कहना है कि बरसात इसी वजह से होती है, पपीहा इंतजार करता रहता है तो बरसात। चलो वो कुछ भी हो, वो एक अलग बात है। इसके लिए एक छोटी सी चर्चा आज हम करेंगे रामकिशन परमहंस जी की, जो उनके शिष्य विवेकानंद। और विवेकानंद तो ये बाद में हुए, पहले तो इनका नाम नरेंद्र था। जब नरेंद्र उनके स्थान पर जाते थे तो स्वामी परमहंस जी, या आप कहें रामकृष्ण जी, हमेशा उनकी निगाहें ढूंढती थी उन्हें कि आज नरेंद्र आए कि नहीं आए। और जब चर्चा चलती थी
उनके शिष्य पूछते थे, प्रश्न करते थे, तो आराम से वो सुनते भी थे। पर कभी कभी बहुत सारी बातों पर उनके वैचारिक मतभेद हो जाते। कहने का तात्पर्य है कि नरेंद्र के वैचारिक मतभेद हो जाते थे, यानी वो उनकी बातों से सहमत नहीं हो। ये स्टोरी है एक शिष्य की। इसी प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा में एंटर करता है तो वो गुरु को किस दृष्टिकोण से देखे। हर शिष्य गुरु को उसी दृष्टिकोण से देखेगा जो उसको संसार द्वारा मिला है। जैसा संसार ने हमें सोचने के लिए प्रैक्टिस करवाया है, उसी दृष्टिकोण से हम अपने गुरु को भी उसी बुद्धि के द्वारा सोचते हैं। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि हम गुरु की खोज कर रहे हैं, हमने गुरु अभी तक इसलिए नहीं अपनाया, या गुरु दीक्षा हमने अभी तक इसलिए नहीं प्राप्त की कि हमें कोई पहुंचा हुआ गुरु मिला ही नहीं, हमें कोई पहुंचा हुआ गुरु समझ में ही नहीं आया। एक तो इसी बात पर विवाद है। तो इसी प्रकार से नरेंद्र भी इस दृष्टिकोण से रामकृष्ण जी को देखते थे, और धीरे धीरे बार बार आते आते उनके आश्रम में या उनके स्थान पर उनके अंदर रामकृष्ण जी के प्रति एक श्रद्धा जागने लगी, और वो श्रद्धा इतनी जागृत हो गई कि वो डेली डेली आने। और जब रामकृष्ण जी ने देखा कि नरेंद्र अब डेली आ रहे हैं, तो वो उन्हें भजन गाने के लिए, आप तो जानते ही हैं बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं उसमें कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव। इसलिए कीर्तन वहां की संस्कृति में बहुत ज्यादा है। और जब वो भजन गाते थे तो आप जानते होंगे कि नरेंद्र बहुत अच्छा भजन गाते थे। पर अचानक से क्या हुआ कि रामकृष्ण जी ने उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, उनको पूछते भी नहीं थे। वो रोज आते थे, बैठते थे, भजन गाते थे, पर वो ऐसा प्रटेंड करते थे या ऐसा प्रदर्शित करते थे कि जैसे कोई आया कि नहीं आया उस बात का उन पर प्रभाव नहीं। तो एक दो महीना जब हो गया तो नरेंद्र ने पूछा कि गुरुजी क्या बात है, गुरुजी क्या बात है, आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। तो बड़ी अच्छी बात गुरुजी कहते हैं, तो क्या तुम मुझे सुनने के लिए आते। तो यहाँ पर नरेंद्र कहते हैं, आपको सुनने कौन आता है, मैं तो केवल आपके दर्शन करने आता। तो तुरंत रामकृष्ण जी समझ जाते हैं, अब शिष्य तैयार हो गया है, अब शिष्य में श्रद्धा जागृत हो गई। एक सूत्र है, श्रद्धावान श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है या उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहली सीढ़ी है श्रद्धा। जब आप D20 चार्ट में एंटर करते हैं तो श्रद्धा फर्स्ट स्टेप है, और श्रद्धा के बाद एक शिष्य को भक्त होना जरूरी है।
और जब उसकी भक्ति जागती है, उसके बाद गुरु जब देखता है श्रद्धा के बाद इसमें भक्ति जाग चुकी है, तो उसे गुरु दीक्षा मिलती है। आज हम इसी बातों पे चर्चा करेंगे कि किस दशाओं में व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त होती है और किस तरह से सदगुरु को प्राप्त किया जाए D20 चार्ट के माध्यम से। जिन्हें अभी तक गुरु प्राप्त नहीं हुए वो गुरु को कैसे प्राप्त करें, ये सब हम टेक्निकल बात करेंगे, जो कुंडली के माध्यम से बात होगी, जिसके माध्यम से आप खुद भी समझ पाए जिन लोगों को गुरु मिल चुके हैं तो उनको क्यों मिले, और जिन्हें नहीं मिले हैं तो वो क्या करें। तो रामकृष्ण जी देखते हैं कि अब ये श्रद्धा तो जाग चुकी है, भक्ति के ऊपर भी सेकंड स्टेप पर भी आ चुका है, तो वो उन्हें गुरु दीक्षा दे। पर गुरु दीक्षा देने के बाद एक गुरु का अपना कार्य शुरू हो जाता है। तो गुरु क्या कार्यवाही करते, अब शिष्य की परीक्षा लेते हैं। और क्या उन्होंने परीक्षा ली, सन्यास धारण करने के बाद उन्होंने कहा भगवा धारण कर लो, अब तुम सन्यासी हो गए हो, और भिक्षा मांग करके लेकर। क्योंकि नरेंद्र बड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, विद्वान थे, इंग्लिश की एजुकेशन से पढ़े हुए थे, कोई अनपढ़ नहीं थे। ये उनके लिए एक प्रकार की परीक्षा, और वो इस परीक्षा को भी पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवा धारण करके वो भिक्षा मांग करके लेकर जाते हैं। ये उनके अहंकार पर चोट थी। जब तक गुरु शिष्य के अहंकार को नहीं तोड़ देता तो उससे आगे गुरु भी कुछ नहीं कर पाता। तो गुरु को चाहिए कि शिष्य के अहंकार को तोड़ दे। अहम अध्यात्म की यात्रा में सबसे बड़ा पत्थर है, उस मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है। फिर गुरुजी ने कहा कि आज एक दिन फिर परीक्षा ली जाए, और बड़ी अद्भुत बात है, छोटी सी। आज क्लास थोड़ा सा ज्यादा लंबी चलेगी क्योंकि ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। गुरुजी ने कहा कि देखो, ध्यान करते करते, माँ काली का ध्यान करते करते, माँ काली ने प्रसन्न होकर के मुझे कई सिद्धियां दी थी अनायास ही। और मैं चाहता हूं ये सिद्धियां मैं तुमको। अब सिद्धि का मतलब आप समझते हैं, ये सिद्धियां बहुत मेहनत से, तपस्या से प्राप्त होती है। और जब गुरु शिष्य को सिद्धि देता है तो गुरु की सारी मेहनत, तपस्या ट्रांसफर हो जाती है शिष्य के पास, और उस चीज को, इस क्रिया में केवल कुछ सेकंड ही लगते हैं। मतलब इतना जल्दी, जैसे आप एक डाटा दूसरे पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करते हो, थोड़े ही सेकंडों के हिसाब से डाटा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही शक्तिपात के द्वारा वो शक्ति जो गुरु ने अर्जित की है वो शिष्य में चली जाती है। तो नरेंद्र पूछते हैं, गुरुदेव इन सिद्धियों से क्या हो? तो वो कहते, रामकृष्ण जी कहते हैं, भाई ये सिद्धियां जब तुम जीवन में अभिव्यक्ति व्यक्त करोगे, उनका कहने का मतलब है जब तुम किसी से बातचीत करोगे, जब तुम संसार में जाओगे, लोगों के पास जाओगे, ये सिद्धियां आपको इस जीवन में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। आपका कंठ चक्र खुल जाएगा, जो भी आप बोलोगे आपके प्रभाव में लोग आएंगे और आपको सुनने पर मजबूर हो जाएंगे।
और तुम्हें सरस्वती तुम्हारी जीवा पर विराजमान। तो यहां पर नरेंद्र एक बात पूछते हैं, क्या मैं इन सिद्धियों के द्वारा परमात्मा को पा सकूंगा? क्या मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? रामकृष्ण जी कहते हैं नहीं। वो कहते हैं फिर मुझे ये सिद्धियां भी नहीं। इसका तात्पर्य बड़ा गहरा है कि परमात्मा को प्राप्ति के अलावा मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। पपीहा की तरह मुझे एक ऐसा जल चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल ताजा है। मुझे धरती पर गिरा हुआ जल नहीं चाहिए। ओस का, जो घास पर पड़ी हुई ओस होती है, उसका जल भी नहीं चाहिए। बड़ी गहरी बात है। एक क्षण में नरेंद्र सिद्धियां लेने को भी स्वीकार नहीं करते और परमात्मा के लिए वो इन सिद्धियों को भी नहीं स्वीकार। ये थी उनकी अंतिम परीक्षा। गुरु ऐसे ही परीक्षा लेते हैं और हर पल देखते हैं कि शिष्य तैयार हुआ कि नहीं। और उसके बाद, इस घटना के बाद, वो नरेंद्र से कहते हैं अब तुम जाओ और जा करके प्रसार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो। अब तुम आगे। बाकी की बातें मैं नहीं कहूंगा, विवेकानंद के जीवन में क्या हुआ वो आप स्वयं जा करके पढ़ सकते हैं। वो आगे की हम स्वयं जानकारी ले सकते हैं। मेरा समझाने का यहाँ पर तात्पर्य केवल मात्र इतना था कि सबसे पहले विशांश चार्ट के लिए आपको एक गुरु की, सेल्फ रियलाइज्ड गॉड गुरु की आवश्यकता है। अब हमें गुरु कैसे प्राप्त? तो पहली गलती शिष्य हमेशा यही करता है कि वो गुरु को जांचने और परखने लग जाता है। ये बिल्कुल उल्टा है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं तो हमारे जो अध्यापक होते हैं वो हमारी परीक्षा में क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसकी गलतियां निकालते हैं, राइट और रॉन्ग। पर ज्योतिष को सीखने के लिए विद्यार्थी जब आता है तो उसी माइंडसेट के साथ होता है जो संसार का माइंडसेट है, और वो गुरु की परीक्षा लेता है, गुरु को जांचता है इसको नॉलेज है कि नहीं। अगर तुम गुरु की जांच परख करोगे तो तुम खुद ही गुरु होगे। फिर किस गुरु की तलाश? तुम तो स्वयं गुरु हो। तो फिर गुरु की तलाश की कोई आवश्यकता नहीं ऐसे व्यक्ति को। पर पिछली क्लास में भी मैंने बताया था D20 चार्ट के लिए, क्योंकि अष्टम भाव को ध्यान में रखना ये अंधकार का घर भी है, और जीवन में अंधकार धीरे धीरे खत्म नहीं। एक कमरा जो अंधेरे का कमरा है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, क्या धीरे धीरे करके उससे अंधेरा बाहर जा सकता है? आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी का एक बटन दबाना पड़ता है और सारा कमरा प्रकाशित हो जाता है। अध्यात्म में अंधकार रहेगा तो पूरा रहेगा और रोशनी रहेगी तो पूरी रहेगी। सिर्फ एक झटके का काम है, और ये झटका जिसे आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहा जाता है। गुरु इस क्रिया को बहुत तेजी के साथ करता है
परंतु ऐसे ही नहीं, जब तक वो शिष्य को इन आयामों से नहीं गुजरने देता, जब तक वो ऐसी प्रक्रियाओं को अंजाम नहीं देता। फिर प्रश्न उठता है कि हम तो जाने कैसे कि कौन गुरु सामर्थ्यवान गुरु है, और हम में तो इतना ज्ञान नहीं है। जब हम में ज्ञान नहीं है तो गुरु तो चाहिए, ये तो हर कोई कह रहा है। भगवान राम भी गुरु की शरण में गए, गुरु वशिष्ठ की शरण में गए, भगवान श्री कृष्ण भी संदीपन गुरु की शरण में गए। हमारा सारा अध्यात्म उसमें कहानियां भरी पड़ी हैं गुरु की शक्तियों के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद। पर कैसे प्राप्त, किसी को ना पता। तो दो तरीके हैं, दो मार्ग हैं। एक मार्ग है आपका D20 का मार्ग, जिसके माध्यम से आप अपनी कुंडली के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि किस ग्रह ने, किस बाधा ने मुझे रोका। गुरु प्राप्ति के मार्ग में बाधा क्या है। दूसरा है मौन, मौन रहने की कला। अब आप कहेंगे ये मौन का लॉजिक क्या है, कि कोई आध्यात्मिक लॉजिक नहीं बता रहा, मैं ज्योतिषी लॉजिक बता रहा हूं। सेकंड हाउस से क्या करते हैं हम, वाणी, बोलते रहते हैं। बोलना और खाना, दो काम हम विशेष रूप से करते हैं, डेली करते हैं। हम बोलते हैं, और आपको नियम पता है, हर भाव से उसका सप्तम भाव उल्टा होता है, अपोजिट होता है उसका। अगर सेकंड में वाणी है तो अष्टम में मौन है, यहां पर वाणी समाप्त हो जाती है। सेकंड से आप बात करते हैं, बातचीत करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, तो अष्टम में मौन। मौन बहुत जरूरी है अष्टम के मार्ग में, क्योंकि जब हम बोलते रहते हैं और मौन नहीं रहते हैं तो हम अंदर से खंडित रहते हैं, बिखरे हुए से रहते हैं। और ये D20 चार्ट तो हमारे अंदर की यात्रा है, और अंदर तो हम जाकर के जब ही मिल पाएंगे जब हम इकट्ठा होंगे, अखंडित होंगे। जब हम खंड खंड नहीं होंगे तभी तो हम मिल पाएंगे अपने आप से। अगर हम अंदर से ही टुकड़ों में बटे हुए हैं, विचारों से भरे पड़े, तो हम अपने आप से वार्तालाप नहीं कर पाए। जैसे जैसे व्यक्ति मौन में चला जाता है, वैसे ही वैसे वो अपने अंदर स्थित होने लग जाता है। और जितना व्यक्ति अपने अंदर स्थित होगा, वो अपने आप से वार्तालाप करने लगता है। एक छोटी सी और कहानी, फिर हम कुंडली पर चलेंगे। आप खुशकिस्मत हैं कि हमारे सदगुरु जी महाराज ने जो कभी बताया वो आज आपके सामने प्रकट हो रहा है। तो अवश्य ही गुरु जी की कृपा है, आप सभी पर उनका आशीर्वाद है। कि एक व्यक्ति पानी के जहाज में जा रहा है और कुछ ऐसी लहरें आती हैं, और वो लहरें इतनी दंड हो जाती हैं, इतनी विकराल हो जाती हैं कि वो नाव टूट जाती है, और उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सब बिखर जाते हैं। पर उनमें से एक व्यक्ति बहते बहते टापू पर चला जाता है, एक आइलैंड पर पहुंच जाता है।
ऐसी कहानी है। और बेहोश होकर के जब वो होश में आता है तो क्या देखता है कि उसका कोई भी साथी उस टापू पर नहीं है। उस टापू पर, उस स्थान पर कोई भी नहीं है। वो देखता है केवल और केवल जंगल। वहां पर दूसरा कोई इंसान ही नहीं। क्या तो कुछ जानवर हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, पर इंसान नहीं है। वो बात अलग है कि अब वो आगे चल करके किस तरह से सरवाइव करता है। वहां नारियल के पेड़ होते हैं, नारियल के द्वारा कुछ कंद मूल खा करके और वो रहने का फिर स्थान बनाता है, जानवरों से बचने की अपनी व्यवस्था करता है, और इस तरह से उसका जीवन गुजरने लगा। आप सोचिए, अगर 24 घंटे किसी से कोई बात करने वाला नहीं हो तो इंसान क्या करे? तो ऑटोमेटिक मौन हो जाएगा। ऐसा करते करते 3 साल गुजर गए। आप इमेजिन कीजिए, कभी एक दिन भी मौन रखकर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठी हो जाए। मौन अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने का एक साधन है। और जब आपकी ऊर्जाएं, आंतरिक ऊर्जाएं इकट्ठी होती हैं तो आप अध्यात्म के मार्ग पर ज्यादा अच्छी तरह से चलते हैं। ऊर्जाहीन व्यक्ति कभी भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। वो बीच में ही अध्यात्म में एंटर करके भी छोड़ जाता है। 3 साल के बाद अचानक से एक जहाज आता है पानी वाला, और वो देखता है, वो भी टापू पर उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर केवल एक आदमी बैठा है। वो कहते हैं चल भाई मेरे साथ। उसको उठाते हैं और जहाज में बिठा लेते हैं कि शायद ये भटक गया होगा, और कहते हैं कि हम तुझे तेरे स्थान पर पहुंचा देंगे। तो उसको कैप्टन से मिलवाया जाता है जहाज के। जहाज का कैप्टन जब उसकी स्टोरी सुनता है कि 3 साल पहले यहाँ पर ऐसी घटना हुई और ये इंसान 3 साल तक बिना इंसानों के रहा इस टापू पर, तो कैप्टन कहता है जब तुम जाओगे अपने देश में लौटोगे तो सारा मीडिया तुम्हारे बारे में कुछ लिखेगा, कहेगा कि वो इंसान है जो 3 साल तक अकेला रहा। तो तुम तो रातों रात फेमस हो जाओगे। कुछ को भी कुछ बात जचने लगती है कि बात ठीक है भाई। वो उस कमरे में, कैप्टन कहता है इसे तो मेरे कमरे में सुलाया जाए, और मेरा कमरा सबसे बढ़िया है। उसको कैप्टन के कमरे में ले जाते हैं। वहां बढ़िया सोफा लगा होता है, वो बैठता है, लेटता है आराम से, तो उसका साइड में अखबार पड़े होते हैं, और वो पहला अखबार उठाता है तो उसमें क्या पढ़ता है? केवल और केवल बलात्कार की घटनाएं, धोखाधड़ी की घटनाएं, हिंसक घटनाएं। फिर वो पुराना अखबार उठाता है। कहानी नई होती है, कहानी बदली हुई होती है, पर उसका जो जिस्ट निकलता है, उसका जो निचोड़ निकलता है, वही बलात्कार, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, मौत। और ये फिर वो पुराने से पुराना अखबार उठाता है, फिर वही वापिस। यार ये क्या हुआ? मेरा टापू तो ऐसा नहीं है। एक भी घटना 3 साल में ऐसी नहीं। ना कोई धोखा, ना कोई चीटिंग, ना कोई फ्रेब, ना पति ने पत्नी को धोखा दिया, ना पति ने पत्नी को धोखा दिया, ना पत्नी ने पति के साथ कुछ किया। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई फसाद नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो तुरंत उठता है और कैप्टन को कहता है कैप्टन साहब, मुझे तो मेरे टापू पर ही छोड़ दो।
वो कहता है पागल हो गया, आज मौका मिला है तुझे, जहाज मिला है तुझे वापस लौटने का। वो कहता है नहीं, ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। मौका तो असली मुझे 3 साल पहले मिला था, इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता। मैं वापस उस पागल खाने में नहीं जाना। जो हमने सामुदायिक पागल खाना बना रखा है, जहां पर केवल और केवल यही घटना होती है, ऊट पटांग घटनाएं होती हैं, जहां पर मुझे वहां पर नहीं जाना। और कहते हैं कि वो व्यक्ति वापस उसी स्थान, मौन की ऊर्जा के द्वारा आप अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ा सकते। ये D20 चार्ट में बहुत निहायत आवश्यक है। अब D20 चार्ट को समझने के लिए आपको कुछ योगों को समझना बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो होगी वो किस लेवल पर जाकर के, किस लेवल पर जाकर के नहीं होगी। आपकी यात्रा, जब भी मैं यात्रा कहूं, समझना अध्यात्म की यात्रा, कौन कौन सी बाधाएं। यदि आप में से भी कोई अध्यात्म की डुबकी लगाना चाहता है तो अपनी ही कुंडली को सामने रखकर समझ पाएगा कि मेरी मुख्य बाधा, मेरी रुकावट क्या है। कुछ योगों के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, आज हम कुछ योगों को और समझ लें जो अक्सर D20 चार्ट में मिलते हैं, या जिन योगों को आपको जरूर एक बार देखना चाहिए, क्या वो D20 चार्ट में उपलब्ध हैं या नहीं। तो इसमें से एक योग है वसुमती योग। हो सकता है आपने ये कहीं पढ़ा भी हो, पढ़ा है तो अच्छी बात है। एक बार दोबारा हम इस सब योगों को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि ये वसुमती योग क्या होता है। सिंपल है, जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। वसुमती योग जो आपके उपचय भाव, मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ। उपचय भाव 3, 6, यानी कि तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये उपचय भाव होते हैं। ये तो याद होगा। अब सब कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं ना, बस 5-7 लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं तो मुझे क्या पता लगेगा उनको पता भी है कि नहीं है। देखिए, इतना समझाने के बावजूद कि अगर आप लोग नहीं समझते, चाहे आप मुझे टीचर समझें, चाहे इंस्ट्रक्टर समझें, अपना मेंटर समझें, गुरु समझें, वो आपकी अपनी इच्छा पर है। पर मुझे जरूर समझ में आना चाहिए कि हमारी यात्रा किस तरह कदर जा रही है, कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है। आज कितनी बात बताइए। सबसे बड़ी चीज श्रद्धा, बिना श्रद्धा के ये विद्या नहीं आती। विवेकानंद जी ने क्या कहा, गुरुजी आपको सुनने कौन आता है, हम तो दर्शन करने आते। कितनी प्यारी बात। और हम यहाँ कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छे लोगों को मरने के बाद ही पहचान होती। रविदास को उस समय लोग नहीं पहचान पाए, कबीर को बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाए, मीरा की भक्ति को कोई नहीं समझ पाया। ये सभी के साथ है। ज्यादा अच्छा है कि इस छोटे से जीवन में हम बहुत जल्दी समझ लें
बहुत जल्दी डिसाइड कर लें कि आखिर हमें करना क्या है। नहीं तो इतनी भूल भुलैया है इस संसार में, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ज्योतिष एक आसान टूल है जो आपको इस भूल भुलैया से बाहर निकालने में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए साबित है। आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, गलतियों से कैसे बचें, ये आप ही की कुंडली के द्वारा पता लगता है। उपचय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, यदि यहाँ पर कुंडली में कोई शुभ ग्रह बैठा है, अभी हम T20 की बात कर रहे हैं, इनको लगा के देखना है। अगर कोई यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा है, और जितने ज्यादा शुभ ग्रह होंगे तो वो वसुमती योग बनता है। अब इसका फल क्या है? इसका फल ये है कि ऐसे व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी समस्याएं आ जाए वो आती हैं और छू करके चली जाती। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत आती। कुछ लोग के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ है कि भक्ति करने से, पाठ पूजा करने से आदमी के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है। अध्यात्म के मार्ग पर कुछ ज्यादा ही परेशानियां हैं। पर D20 चार्ट में यदि आप लोगों की कुंडली में भी अगर ये वसुमती योग है तो तैयार हो जाइए अध्यात्म की यात्रा के, और समस्याओं से नहीं घबरा। ठीक है ना? तो आप लोग अपनी कुंडली साथ में भी रखें, मैं अभी कुछ योग कराऊंगा और उनमें धीरे धीरे से देखते रहें हैं। और फिर जिन लोगों ने अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलना, वो जय श्री राम कह के अपना साइड में हो जाएं, और जो करने आए हैं इस संसार में वो करते रहे। एक बड़ी अच्छा भजन है, भाव में फंसी है नाव, बाजू पकड़ लो गुरुजी। भाव में फंसी है नाव, बाजू पकड़ लो गुरुजी। मैं अपराधी कई जन्मों का, मैं अपराधी कई जन्मों का, मैं भरा पड़ा विकार, मतलब मेरे अंदर बहुत विकार है। मेरी नाव लगा दो भव से पार, हे मेरे सतगुरु जी महाराज। तो गुरु को अपना आधार मान करके जो लोग इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जरूर और जरूर इस यात्रा को शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ करें। अब दूसरा योग है हरि योग। हरि जो शब्द है, ये नाम विष्णु जी का नाम है। मैंने एक क्लास में हरे और हरि का मतलब इस मंत्र वाली में ही समझाया था। हरि योग क्या होता है? यदि सेकंड भाव का स्वामी, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही सुंदर योग है अध्यात्म के मार्ग के ऊपर। कुछ लोगों ने पिछले जन्म के संस्कार किए होते हैं ना, हम हमारी वही पिछले जन्मों की प्रैक्टिस हमें इस जन्म में भी मिलती है। अगर हम पिछले जन्म में कुछ करके आ गए, अच्छा या बुरा, तो उसका इफेक्ट इस जन्म में मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं जो भी कर रहे हो करते रहो अच्छा। तो अर्जुन पूछते हैं अगर नहीं मिला अच्छा तो?
मतलब उसका रिजल्ट नहीं मिला तो हमें अच्छा, हम करते रहे इस जन्म में मेहनत करते रहे और नहीं मिला तो वो कहते कोई बात नहीं, अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि इस जन्म में की गई तुम्हारे द्वारा आध्यात्मिक प्रैक्टिस तुम्हें अगले जन्म में सपोर्ट करेगी, अगले जन्म में तुम्हें बहुत मदद प्राप्त होगी। और कुछ लोगों के जीवन में जिनकी कुंडली में हरि योग होता है, श्री हरि विष्णु जी की शक्ति उन पर कार्य करती है, उनका आशीर्वाद उन पर कार्य करता है और वो पहले से ही बहुत जल्दी अध्यात्म के मार्ग पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस के सेकंड हाउस में और 12वें भाव में और 8वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो हरि योग बनता है। जैसे मैं समझाता हूं एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति का कर्क लग्न है तो उसका सेकंड हाउस कौन हो गया? सिंह। तो सिंह के स्वामी कौन हो गए? सूर्य। तो लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस हो गया सूर्य। अब सूर्य मान लीजिए बैठा है अष्टम भाव में, तो अब सूर्य बैठा है अष्टम भाव में तो उससे सेकंड हाउस, उससे अगला हाउस नवम भाव। यदि नवम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, 12th हाउस यानी कि सप्तम भाव, सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या उससे अष्टम भाव यानी कि तीसरे हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो हरि योग होता है। नहीं समझ में आया तो खुल के बताओ, मैं फिर स्लेट लेकर के और पेन लेकर नहीं समझ में आया, मैं फिर दोबारा बता दीजिए सर। कर्क लगन से ही समझाइएगा क्योंकि ठीक है। अब मैंने जो वो एग्जाम्पल दिया था, सेकंड हाउस समझ रहे हो? ये सेकंड हाउस, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, एक पैसा नहीं है, ठीक है। उससे पैसा नहीं है। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस मैंने कहा कि मुझसे सूर्य ले लो। बैठा दिया हमने। सुनो, प्रताप जी म्यूट कीजिए। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस कौन हुआ? सूर्य। तो सूर्य यहां पे बिठा दिया अष्टम भाव में। इससे सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में मान लीजिए शुक्र बिठा दिया हमने। 7th हाउस यहां मान लो हमने बुध बिठा दिया। अब यहां से अष्टम, सूर्य से अष्टम गिनेंगे तो तीसरा भाव, यहां पर क्या बिठा दें? शुभ ग्रह गुरु बिठा देते हैं, तो इसे बोलते हैं हरि योग। अब जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे इकट्ठे आए तीनों के तीनों, ऐसा जरूरी नहीं। इनमें से ऑप्शन है कि या तो लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस के दूसरे भाव में या 12वें भाव में या उससे 8वें भाव में अगर बेनिफिक प्लेनेट बैठा है तो हरि योग बनता है। पूछ लें कुछ? पूछोगे तो फंस जाओगे। सर समझ नहीं आ रहा ना, इसलिए पूछ लें सर। अगर जैसे सेकंड हाउस में आपने जो लगन ही बनाया कर्क लगन का, पहले तो ये बताओ स्वाति जी, आपका कौन सा लगन है? सारी बात छोड़ो। सर कर्क। कर्क लगन है तो आपका सूर्य बताओ कहाँ बैठा है? सर सेकंड हाउस में। ये D20 की बात कर रहे हो या D1 की बात कर रहे हो? D20 की बात करें। D20 की बात कर रहे हो। अब सूर्य बैठा है सेकंड हाउस में, अपनी स्वराशि, ठीक है, स्वराशि में बैठा है। अब ये देखो कि तीसरे भाव में कौन बैठा है? शुक्र बैठे सर। शुक्र बैठे हैं, ये हरि योग बन गया। बस खुश? बहुत खुश सर। महिलाओं को खुश करना कितना आसान, कौन कहता है महिलाएं खुश नहीं हो पाती? दो ही ग्रहों से क्या? सर दसम में दो ही ग्रहों से चंद्रमा और शनि भी बैठे हैं। शुक्र। दसम तक नहीं पहुंचना स्वाति जी, नवम भाव अष्टम हो जाएगा। अगर सेकंड से अष्टम गिनोगे तो नवम भाव आएगा। तो ये देखो नवम में कोई शुभ बैठा है? नवम में नहीं बैठे सर, बट अष्टम में बृहस्पति बैठे।
देखो वहां मैंने सप्तम की बात ही नहीं करी ना, सूर्य से समझ गई सप्तम सर। नहीं, सूर्य से सेकंड या 12th या 8th। अच्छा ये सूर्य का एग्जांपल मत लेना, ये तो मैंने कर्क लगन के सब अपने अपने से लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस का करें। जैसे अगर रचना जी करेंगे, मान लीजिए मैं D1 की से ही समझा रहा हूं, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड हो गया रचना जी का, इनका कुंभ लगन है, तो मीन राशि आएगी, तो गुरु। तो इन्होंने देखना है गुरु से सेकंड हाउस और उससे 12th और उससे अष्टम में अगर शुभ ग्रह बैठे, अगर तीनों जगह बैठे हैं तो हरि कृपा ज्यादा है, एक जगह बैठे हैं तो हरि कृपा थोड़ी थोड़ी है, दो जगह बैठे हैं तो मीडियम लेवल की है, और तीनों अगर शुभ बैठ गए तो फुल फ्लैश्ड। सर लेकिन D1 में भी बैठे हैं और D20 में भी बैठे हैं, वाह, दोनों में वेरी है, गुड, लेकिन अष्टम में लगन से है, अष्टम में बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सबको मुबारकबाद, जिसके बैठे हैं वो भी, जिसके नहीं बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। विष्णु जी से प्रार्थना करो कि बैठ जाएं। सर सब एक लेडीज छोटा के सा बैठे सवाल होंगे। है। प्रताप जी बोलिए बोलिए। जी सर, जैसे क्या इसमें हम लोग सूर्य को भी काउंट करेंगे? नहीं क्योंकि नहीं नहीं, काउंट किसी को नहीं, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। नहीं, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस से शुभ ग्रह में नहीं नहीं, क्या हम सूर्य लोग को नहीं, सूर्य को नहीं, सूर्य सूर्य को को नहीं, तो सर विष्णु का ही रूप माना गया है। उसके बावजूद नहीं, अच्छा अच्छा क्योंकि सर, ये जैसे सूत्र मेरे अलग है। मेरे सेकंड हाउस में सेकंड का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड मेरा मंगल है। तो मंगल से दूसरे में, मंगल से यानी दूसरे एक में भाव आगे एक भाव पीछे। मंगल से दूसरे में वीनस है, हाँ तो गुड। आठवें आठवें में सूर्य है और 12वें में चंद्रमा है। हाँ तो ये 12वें का माना जाएगा और अगले भाव का माना जाएगा, अगले शुक्र भाव वाला का। माना जाएगा, चंद्रमा वाला माना जाएगा। ठीक है, अब चंद्रमा जितना ज्यादा बली होगा कुंडली में, जी, तो उतना ही अच्छा माना जाएगा। जितना ज्यादा बली होगा D1 में। D1 में से नहीं, मतलब D1 में ही चेक होगा सारी चीज, जी पर लगेगा D20 में तो हम नहीं पता कर सकते ना किसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जी जी जी। तो हमने देखना है कि D1 में ही स्ट्रेंथ फुल है, यानी कि पक्ष बली है, हम्म ताकतवर है किसी भी कारण से चंद्रमा, और वो D20 में ऐसा बैठा हुआ, तो इट्स वेरी पॉजिटिव। क्लियर? सर लेकिन मेरे चार्ट में D1 में सर चंद्रमा अमावस्या और प्रतिपदा का योग है, लेकिन D20 में अष्टम में स्वग्रही बैठे हैं। गुड। हाँ दीपक जी, हाँ प्रदीप जी। सर अगर जैसे अष्टम में मेरा वीनस है, सैटर्न है, नेप्टून और मून भी है, वो स्वर्गीय है मून, तो इसमें दोनों ग्रह आ गए ना, अच्छे भी आ गए खराब भी आ गया। देखिए कोई भी खराब ग्रह नहीं होना चाहिए, ओनली शुभ ग्रह है। ओके, समझ लीजिए। ठीक है, अब अगले योग पर चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट योग है जिसके लिए हम खोज कर रहे हैं, तपस्वी योग, तपस्या। देखिए बिना तपस्या के कुछ भी नहीं हो सकता। और तीसरा, और ये D20 चार्ट यही जानने के लिए है, और हम ये से द्वारा ये हो रहे हैं कि हम पिछले जन्म से तपस्वी हैं क्या, तपस्या करते हुए आए हैं क्या। जो करता आया है, जिसकी कुंडली में मिल जाए तो समझ लेना उसकी पहले से प्रैक्टिस है, उसको सिर्फ दोबारा से स्टार्ट करनी है, वो बहुत जल्दी स्पीड को पकड़ लेगा। और जिसकी कुंडली में नहीं है उसको थोड़ा लंबा समय लगेगा। जिनकी कुंडली में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्त सभी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, प्राप्त सभी कर सकते हैं, बस किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा, और जो गुरु की शरण में पहुंच जाएगा उसको और जल्दी मिलेगा। गुरु की कृपा कितनी होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी है, वो उस बात पर निर्भर करेगा। है गुरु कृपा, गुरु के हृदय में बस जाओ, गुरु तुम्हें आंखों से देखे, तुम गुरु को दिल में बसा लो, और गुरु को दिल में बसाते गुरु एक अमृत देते हैं,
वो अमृत का पान करते ही सारा अंधकार जीवन का क्षण भर में समाप्त हो जाता है। तपस्वी योग, फिर हम कुछ साधुओं की, सन्यासियों की कुंडलियां आप लोग प्रैक्टिस करना, यहाँ पर भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो तपस्वी योग क्या है? शुक्र, शनि और केतु, 3 ग्रह याद रखो, शुक्र, शनि, केतु, ये त्रिकोण में हो। जैसे लगन में, पंचम में, नवम में त्रिकोण बन गया एक, दूसरे 2, 6, 10 त्रिकोण बन गया एक, 3, 7, 11 त्रिकोण बन गया एक, 4, 8, 12 त्रिकोण बन गया एक। अगर ये इस प्रकार से कोई त्रिकोण बना रहे, कौन? शुक्र, शनि और केतु। जब मैं केतु की बात करूंगा D20 चार्ट में राहु साथ में आएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये किसी भी प्रकार से त्रिकोण में बनते हैं या दृष्टि संबंध बना लेते हैं, तो दृष्टि संबंध तो बनेगा नहीं। कौन सी दृष्टि संबंध लगेगा यहाँ पर? जैमिनी वाला, जैमिनी दृष्टि संबंध। तो अभी के लिए छोड़ दो उसको, जब मैं जैमिनी पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो हम यहाँ पर भी विषोंतरी दशाओं का ही प्रयोग करेंगे। वैसे तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए दृग दशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दृग दशाएं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करती हैं। दृग में होता है विजन, देखना। ये 9th हाउस से शुरू होती हैं। खैर अभी हम इसकी चर्चा ना करें तो अच्छा बात है। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट को सिर्फ चाहिए कि ये भी बता दो, ये भी बता दो, सीखना कुछ नहीं, सीखेंगे कुछ नहीं। अच्छा, एक तपस्वी योग समझ गए? बहुत सिंपल सिंपल योग बता रहा हूँ। गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बोल रहे हैं कि ये तीनों प्लेनेट ही होना चाहिए, अगर 2 हुआ या 1 हुआ तब ये योग नहीं बनेगा ना? नहीं, ये है ना, एक दूसरे के अच्छा। ट्रायंगल में बैठने चाहिए। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू गुरु। ये नहीं मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि सारे योग हमारी कुंडली में ही बनने चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। मैंने कहा सभी के लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है। जिसकी कुंडली में है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, अपने आप से उसके अंदर एक फायर जगेगी, एक आग, अग्नि लगेगी, और वो जल्दी खुद ही गुरु की कृपा में आ जाएगा, खुद ही गुरु को पकड़ के बैठ जाएगा, श्रद्धावान हो जाएगा, हाथ जोड़ लेगा। और नहीं तो हम गुरु पर ही क्वेश्चन मार्क करते रहेंगे, गुरु की ही परीक्षा लेते रहेंगे, और कभी गुरु की तरफ इधर भागे उधर भागे, और फिर कहेंगे ये गुरु फेल, वो गुरु फेल, ये गुरु फेल है, और 5 गुरु फेल। जैसे कई बार मेरे पास आते हैं, हम सबको देख चुके, पहला वाक्य, कोई ज्योतिषी नहीं छोड़ा हमने। अरे भाई छोड़ दिया करो किसी किसी को तो, मगर भाई मेरे को तो छोड़ ही देते हैं, मैं तो इतना इंटेलिजेंट आदमी हुई नहीं। सबसे अच्छी बात है ये बोल देना चाहिए कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट पर्सन, तुम गलत आदमी के पास चले गए, क्योंकि वो इसी मानसिकता के साथ आए हैं कि हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि सारे ही मार्केट में गधे बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों की एक सोची समझी बात है। हाँ, जो स्टूडेंट्स भी कई बार ये सोचता है जो मैंने पढ़ा है, अगर जिस टीचर ने वैसे ही पढ़ा दिया तो ठीक, नहीं तो वो गलत। ऐसा नहीं होता है। हर किसी के कहने का ढंग होता है, समझाने का एक तरीका होता है, उसे सुनना होता है। आपको पता सुनना कितना इंपॉर्टेंट है? सुनते किससे हम? 11वें भाव से सुनते ना। श्रवण शक्ति कहाँ से आती है? 11वें भाव से आती है, और वो लाभ भाव है, हमेशा याद रखना।
लाभ प्राप्त करना है तो सुनना पड़ेगा, पर हम सुनना नहीं चाहते। सुनना तो चाहते हैं, पर वो सुनना चाहते हैं जो हमें प्रिय है। और गुरु कभी भी वो नहीं बताता जो शिष्य को प्रिय है। परीक्षाएं होती हैं। चलिए, धर्मा कर्माधिपति योग। जी स्वाति जी। सर बस यही पूछना था कि जैसे आपने 2, 6, 10 और 3, 6, 11 में बोला, ये 3 प्लैनेट उन्हीं में बैठने चाहिए एक ही चार्ट में बस। त्रिकोण है ये, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, ये त्रिकोण है ना जी। अगर धर्म में बैठा है तो धर्म ही त्रिकोण में बैठे, तीनों प्लैनेट अर्थ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। थैंक यू सर। धर्मा कर्माधिपति योग आप सभी को पता है, तो इसके विषय में मैं कहूंगा हम ना ही चर्चा करें तो अच्छा, सबको रटा पड़ा है। अगला योग लक्ष्मी नारायण योग। ये लक्ष्मी नारायण योग D20 चार्ट में बड़े बड़े साधु सन्यासियों के पास बनता है, और ये लोग बड़े फेमस होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत वर्थफुल होते हैं, और कई मंदिर बना देंगे, कई शिवालय बना देंगे, कई यूनिवर्सिटियां बना देंगे। D20 चार्ट आपको ये भी बताता है कि आप अध्यात्म के मार्ग पर चलकर के कितना प्रॉस्पर हो जाए, कितने अमीर हो जाएंगे। ये राजयोग D20 चार्ट में देखने बहुत जरूरी है। अगर जिसकी कुंडली में मिले भाई, अपने सन्यास ले लो, दीक्षा ले लो, बढ़िया। यहाँ क्या कर रहे हो, हैं? ज्यादा बढ़िया कमाओगे। मतलब ज्यादा आनंद पूर्वक रहोगे। लक्ष्मी नारायण योग भी आप सभी को मालूम है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक ग्रह। त्रिकोण केंद्र का मालिक ग्रह यदि एक साथ केंद्र में विराजमान हो तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, या त्रिकोण में विराजमान हो तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। तो बहुत मेरे उत्तम चार्ट योग। में है। आप तो रचना जी पहली लक्ष्मी नारायण योग लेके बैठे हो। अगर गुरु जी इसमें हाँ बताओ सचिन। अगर जैसे केंद्र त्रिकोण का मालिक एक ही हो हम्म। और वो फिर पहुंच जाए केंद्रीय त्रिकोण नहीं में, नहीं, तो दो दो मिलने जरूरी है सचिन। अच्छा, दो का योग होना जरूरी दो है। का मतलब दो। ठीक। मैं वो योग सिर्फ याद दिला रहा हूँ, ये सब मैंने करवाए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेलिंग इनकी नहीं करूंगा, क्योंकि ये D20 चार्ट में आते हैं, इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि हमें देखने जरूरी है। फिर है धीमंता योग, ये भी मैंने करवाया हुआ है, फिर भी एक बार बता दूं। लगन का स्वामी यदि तीसरे भाव में या छठे भाव में, लगन का स्वामी तीसरे भाव में या छठे भाव में हो तो धीमंता योग बनता है। ये एक तरह से और बनता है, यदि पंचम का स्वामी तीसरे भाव में या छठे भाव में, दोनों तरीके से बनता है, वो भी धीमंता है। धीम है बुद्धि, इंटेलिजेंस, कि व्यक्ति इंटेलिजेंट। और D20 चार्ट में क्या है कि वो बुद्धि से इतना तेज है कि जो भी पढ़ता है, सुनता है, उसको बहुत जल्दी ग्रैप्स कर लेता है। जैसे कई लोगों को कुछ भी आप जितना मर्जी जोर लगा के समझा लो, उनकी बुद्धि एक ही पॉइंट पर अटकी रह जाती है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते। उनके अंदर एक ही तरफ का, एक ही साइड की वो चलती रहती है ऑडियो, वो साइड भी पलटते ही नहीं। धीमंता योग अध्यात्म के मार्ग में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। फिर है
सरस्वती योग, इसे कुछ पुस्तकों में हो सके शारदा योग लिखा हो। अच्छा, ये योग आपको है ना, जहाँ योग वाली किताबें होती हैं उनमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी, अब माँ शारदा नाम भी उन्हीं का ही। तो ये योग बहुत ही सुंदर योग है। इसमें भी शुभ ग्रह शुक्र, गुरु और बुध, शुक्र, बुध, गुरु और बुध, यदि ये 3 ग्रह केंद्र में हो, एक दूसरे से केंद्र में हो, या त्रिकोण में हो, या सेकंड हाउस में हो, तो ये सरस्वती योग होता है। और सरस्वती योग तो विद्याओं की देवी है। ऐसा व्यक्ति भजन भी बड़े अच्छे गाता है, गीत भी बड़े अच्छे गाता है, वाद्य यंत्रों का भी जानकार बड़ा अच्छा होता है, कई विद्याओं का जानकार। अध्यात्म के मार्ग में वो योग का भी जानकार मिलेगा आपको, वो वेदांत का भी जानकार मिलेगा आपको। तो अल्टीमेट होगा नॉलेज के मार्ग। सेकंड में होने से मतलब गुरुजी? सेकंड हाउस, हाँ मतलब अब जैसे 3 है ग्रह हैं ये, तो जैसे second मान में- लीजिए D20 चार्ट में किसी के सेकंड हाउस में शुक्र बैठ गया हाँ तो बन गया योग, या गुरु बैठ गया तो भी बन गया योग, या बुद्धि बैठ गया तो भी बन गया योग। समझ गए बात को? ठीक। ये ऐसे होता है। अब एक बहुत बड़ा योग, सर ब्रह्मा लगन जी के में नाम फिर पर बैठने ब्रह्म से भी योग बनेगा ना? है। क्या कह सर रहे हैं? लगन में अगर बैठ जाए, सर लगन में फिर बैठ जाए बुध गुरु या शुक्र तो भी बन जाएगा ना? हाँ बिल्कुल बना दी, बिल्कुल चिंता मत। सर इसमें भी तीनों बैठेंगे कि इंडिविजुअली देखेंगे बस? नहीं, इंडिविजुअल अलग अलग बैठने चाहिए, एक दूसरे के केंद्र में हो। जैसे मान लीजिए किसी के लगन में शुभ ग्रह बैठा है, तो या तो चौथे में, 7वें में, 10वें में, इनमें से किसी 3 हाउस में बाकियों में बैठे तो बन गया केंद्र से। या ये 3 ग्रह हैं जो ये त्रिकोण में आ जाए, नहीं तो सेकंड हाउस में आ जाए कोई। जैसे पंचम में अगर बुध बैठे हैं तो वो उससे अकेले से नहीं होगा सर? नहीं, अकेले से कैसे, एक दूसरे के त्रिकोण में। एक दूसरे, यूं तो सारे ही बना दोगे फिर ये योग। हाँ, सबसे बढ़िया गुरुजी हमें, हमारे कोई योग नहीं है, इसलिए हम बहुत सुखी है। आपके लिए भी बना के देंगे, कोई बात नहीं, पड़ती बिल्कुल चिंता नहीं करें। सर मेरा जैसे लगन में गुरु और बुध है और नवम भाव में शुक्र है, तो ये योग आता है। देखो, हमें क्लास में किसी को भी नाराज नहीं करना है, इसलिए हमारे दादी योग बना के करना क्या है, जो योग चल रहा है वो ये सबसे अच्छा है। हाँ नहीं, हम लोग तो सीख रहे हैं गुरुजी से। हाँ ठीक बात है कि जैसे गुरुजी हम लोग का बना रहे हैं, हम लोग भी दूसरों का बनाएंगे। चलिए, ब्रह्म योग, ब्रह्मा जी का जो योग होता है, ब्रह्म विद्या का जानकार, ये बहुत ही गजब का योग माना जाता है। उच्च कोटि का साधु, साधु नहीं कहना चाहिए, सॉरी गलत निकला, उच्च कोटि का दिव्य ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष। क्या नाम बताया इसका गुरुजी? ब्रह्म योग, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, 9th हाउस के स्वामी से केंद्र में गुरु बैठा, तो 9th हाउस का लॉर्ड है, उसके केंद्र में, केंद्र समझ गया, 1, 4, 7 और 10,
नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के केंद्र में गुरु बैठा हो, या 11th हाउस के लॉर्ड यानी 11वें भाव के स्वामी ग्रह से केंद्र में शुक्र बैठा हो, या 10th हाउस के लॉर्ड से केंद्र में बुध बैठा हो। यहाँ केंद्र से मतलब 7 तो नहीं होगा, 4 7 10? नहीं, 7 होगा ना केंद्र। नहीं 1 भी होगा क्या? हाँ, 1 भी होगा, उसके साथ ही बैठा तो। हाँ तो वो वहीं बैठा है। तो जैसे 9th हाउस का लॉर्ड गुरु है, हाँ 9th हाउस का लॉर्ड गुरु है और वो नवम में ही बैठा हुआ है, हाँ तो अब उससे केंद्र में तो गुरु ऑटोमेटिक आ गया ना, हाँ तो हाँ वही बैठा है, तो हाँ। बन गया ब्रह्म योग। हम्म। कैसे? सर मेरे चार्ट में 9th हाउस का लॉर्ड सूर्य आते हैं और उनके साथ में गुरु बैठे हैं और धनु लगन की कुंडली है सर D20 की। नहीं, बन गया, सर ये बनेगा इसमें? बनेगा। ये गुरुजी इसी के अंदर उपयोगी होते हैं या D1 के अंदर या किसी और मतलब डिविजनल चार्ट में भी वैल्यूएबल हैं? जगदीश जी, अब तो अपने मन के ऊपर देखो, खुश होना है तो कहीं पर भी लागू कर दो। खुश होना बहुत जरूरी है, पहली बात तो। बाकी तो D20 पर लागू करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ योग D1 में ही लागू, D1 में भी लागू करें, जैसे कि धीमंता योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, धर्मा कर्माधिपति योग है, ये सब D1 में भी लागू होते हैं। D20 के अलावा ये D1 में भी लागू होते हैं। पर ये जो मैंने बताए हैं, जो आपको तपस्वी योग है, ब्रह्म योग है, ये D20 चार्ट में ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि ये सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने वाले योग जो है, तपस्वी योग है, ये ज्यादा रेलिवेंट है D20 चार्ट। सर बना दिया आपने, बन गया। इसीलिए मैंने कहा था ना प्रदीप जी, कुछ ना कुछ है हमारे पास सभी के। आप एक योग, अभी हम आपसे मिले हैं गुरुजी। सर मेरे में ब्रह्म योग के तीनों फॉर्म बन रहे हैं, अरे वाह जी, तो मैंने ब्रह्मा जी को एकदम पकड़ लेना है। ब्रह्मा जी मेरे को में 2 नहीं बन रहा है। पकड़ना है, गुरु जी को पकड़ लेना है, फिर जी गलत। सर, मैं फिर कल आ गुरु रहा जी हूँ को तो सर, पकड़ लिया है, गुरु मैं जी को कल तो आपकी पकड़ लिया है। शरण में आ रहा हूँ। गुरु जी को तो पकड़ लिया है, अब तो ब्रह्मा जीपीएस जी बचे सिस्टम हैं। से दाएं बाएं नहीं जाना, ना ना ना। नहीं तो वो खेतों में ले जाएगा। जी सर। सर आपने ये जो बताया है ब्रह्म योग, ये थोड़ा सा समझ गया है। जैसे मेरे 9th हाउस में 12वीं राशि है, तो जुपिटर को देखेंगे, हाँ, और जुपिटर को कैसे देखेंगे सर? देखिए गुरु कहाँ बैठा है, फिर गुरु के अष्ट- है ना। अष्टम भाव में बैठे हैं। कोई बात नहीं, केंद्र में नहीं गया, कोई बात नहीं, एक आधा दाएं बाएं भी जाने दो भाई, नहीं नहीं सर, वो तो है, हर समझ बॉल पे छक्का थोड़ी मारना है। जय योग, जय जयकार होती है, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय, तो जय जयकार योग। अगर 10th हाउस का स्वामी एग्जॉल्टेड हो, अच्छा ये D1 में भी लागू होगा, लो अच्छा D1 की बात छेड़ ली। ये जय योग D20 में होगा, इसलिए लागू कि आप अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो जय जयकार होगी कि नहीं होगी? बोला गुरु 10th हाउस का स्वामी उच्च का हो, पर वो सांसारिक कारणों से जय जयकार होगी। अगर D1 में लागू करते हो और D20 में लागू करते हो तो अध्यात्म के कारण जय जयकार। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर समझना। अब सभी लोग एक कुंडली बनाएं, लैपटॉप खोल के मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ।
सर 11th हाउस में सर मर्क्यूरी है, राहु है। 4 ग्रह बैठे हैं, राहु, केतु, बुध, मंगल। आराम से अपने साइड में कॉपी में लिखें, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। बोले ना, बस मौन रहना है। आज मौन के बारे में बड़ा बताया आप लोगों ने। आप लोगों ने कर लिया तो चलिए अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहली क्लास को याद करते हुए मैंने आपको बताया था D20 चार्ट का कारक ग्रह। जब भी आप डिविजनल चार्ट में एंटर करते हैं, कारकों का ध्यान बहुत ज्यादा रखें। शनि ग्रह को तपस्या का ग्रह भी कहा गया है, तपस्वी ग्रह। इसीलिए D20 चार्ट का इसे कारक कहा गया है। इस कुंडली में आप देखें शनि ग्रह की स्थिति क्या है। मैं अब आपको D20 देखना सिखा रहा हूं, फिर हम किसी संत की और कुंडली करेंगे। सर शनि जो है ना, नवम भाव में स्वग्रही है। आप लोगों को समझ में आ गया है कि सबसे पहले हमने कारक को देखा, और वो कारक ग्रह स्वग्रही है, वो भी 9th हाउस। नवम भाव गुरु का स्थान है। नवम भाव गुरु का स्थान है। जब भी आपने देखना हो गुरु कब मिलेंगे, नवम भाव की दशा, गुरु मंत्र कब मिलेगा, गुरु मंत्र का जाप कब करेंगे, गुरु कब मिलेंगे, नवम भाव की दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने बताया था, पंचम भाव भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है, डिवोशन है, डेडिकेशन है अपने भगवान के प्रभु, भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है। इस कुंडली की एक खास बात है, मैं दशाएं निकाल दूं ताकि बता पाऊं। निकल गई। 29 सितंबर 96, से लेकर के 29 नवंबर 99 शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा। ये दशाएं मैं आपको इतनी स्ट्रांगली इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये मेरे खुद की कुंडली है। सर मैं समझ गया था ये आपकी कुंडली है। प्रणाम। तभी तो इसमें लक्ष्मी नारायण योग नहीं मिला। बाकी सारे अच्छे योग तो है ही ना सर। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए डेट। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ 29 सितंबर 96 में शुक्र की महादशा में शनि का अंतराल लगा था, और 30 सितंबर 96 को मेरी गुरु दीक्षा हुई थी। मैं बहुत याद किया, फिर मुझे एक डायरी में मिला एग्जैक्ट डेट, मेरी गुरु दीक्षा कब मुझे प्राप्त हुई। पहले मैं ईयर भी थोड़ा सा भूलभुलैया में था, बहुत पुरानी बात हो गई।
ये मैं अपनी कुंडली इसलिए दिखा रहा हूं कि आप रिलेट कर सकें कि विषोंतरी दशाएं भी कितना सटीकता से इवेंट्स को कहती हैं। मेरा कर्क लगन है, उस कर्क लगन में शनि मार्केश होता है, और ये वो घटना थी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। और अब आप हंसेंगे कि मेरे को गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त हुई। मैं अक्सर इस क्लास में मैंने नाम लिया विजय शास्त्री जी का। विजय शास्त्री जी गाड़ी में बैठे थे, संडे का ही दिन था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और मैंने जाके उनके पांव छू करके आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा चल तुझे गुरु दीक्षा दिलाते हैं। आप हैरान होंगे कि उससे पहले मुझे मालूम भी नहीं था ये क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बहुत टू यंग एज थी, टू मच यंग एज थी, और मैंने सिर्फ घर पे बताया, मेरी माँ को बोला कि मैं जा रहा हूँ और गुरु दीक्षा लेने। तो मेरी माँ ने कहा ये कोई तेरी उम्र है गुरु दीक्षा लेने की, ये कोई उल्टी बात मत कर। हैं? तो मेरे पिताजी को उन्होंने कहा, तो मेरे पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, ये जाने इसका काम। तो बड़े स्वतंत्र विचारधारा के हमारे पिताजी, आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमारे घर में कुछ ज्यादा ही है। वैसे तो हिंदू या हिंदुइज्म इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा लिबरल धर्म है, और उस लिबर्टी में इतनी लिबर्टी कि एक ही परिवार में सब अलग अलग मतों के साथ एक मत होकर के रहते हैं। ये केवल हिंदू फैमिलीज में ही पॉसिबल है। और मैं वहां गया, उससे पहले मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, और मेरे गुरु दीक्षा हो गई। उसके बाद मंत्र जाप मेरा आरंभ हुआ। पूरी शनि की दशा, ये वो टाइम काल है जहां पर मुझे साधना के अनुभव हुए, सबसे ज्यादा मंत्र जाप की चैंटिंग हुई, और ये मेरी दशा बहुत अच्छी निकली, जिसे मैं मार्केश की दशा, उस समय तो नहीं पता था, उस समय ज्योतिष भी नहीं आता था मुझे इतना, तो दशाएं दुशाएं कौन देखे जब ज्योतिष ही नहीं आता था। ये आपको ये रिलेट कराया है कि G20 चार्ट में शनि की स्थिति ने और शुक्र की महादशा, शुक्र इसमें पंचमेश है और शुक्र उच्च के हैं। पंचम भाव जिसने भक्ति भावना को जगाया, इसमें धीमंता योग बन रहा है। पंचम का लॉर्ड अपने से छठे में, पंचम का लॉर्ड अपने से छठे में, और मेरे शुक्र की दशा में मेरे ख्याल से जो अध्यात्म का अनुभव जो प्राप्त हुआ उसके बाद वाली दशाओं में भी नहीं हुआ। आज भी मुझे उन्हीं आध्यात्मिक अनुभवों का लाभ मिलता है जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। हर दशा हमेशा खराब नहीं होती है। जीवन में कुछ इवेंट्स अच्छे हो रहे होते हैं तो कुछ बुरे हो रहे हैं। हमारा केवल समझने का दृष्टिकोण है। मेरी पूरी इंजीनियरिंग इसी दशा में निकली। एक ऐसी ट्रेड जिसका कि मुझे दिलचस्पी नहीं थी, पर इस आध्यात्मिक मार्ग की वजह से मैंने उस समय को भी बहुत एंजॉय किया और बहुत पुस्तकें पढ़ी। और आप हैरान होंगे तंत्र मंत्र की, यही पुस्तकें मैं पढ़ता था ज्यादातर। बाद में ज्योतिष की यात्रा विशेष रूप से आरंभ हुई। हाँ, पामिस्ट्री की यात्रा बहुत जल्दी शुरू हो गई थी, वो हमारी गुरु दीक्षा के बाद ही शुरू हो गई थी, पर ये ज्योतिष की यात्रा बहुत बाद में शुरू हुई। अगर आप इस कुंडली को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स में जो मेरे आध्यात्मिक इवेंट्स हैं, मैं देखता हूं कि बिल्कुल सटीकता से बैठते हैं।
तो मैंने केवल एक चीज ये दिखाने के लिए आपको किया था कि मेरे मन में था कि मैं ये सटीक जानकारी जो मेरे पास उपलब्ध है वो मैं दूं। अब एक और शख्सियत की कुंडली हम देखेंगे। प्रदीप जी कहाँ चले गए? प्रदीप जी तो हमारे गूगल हैं, कहाँ चले गए? प्रदीप जी आप मत जाया करो, अब नई कुंडली निकालने वाले हैं। अब एक नाम आता है जिनमें बड़े अच्छे अच्छे योग हैं जिस कुंडली में। इस कुंडली में तो मुझे लगता है मेरी कुंडली में तो एक गुरु ही सहारा है कि गुरु केंद्र में बैठे हैं और गुरु शुक्र को दृष्टि दे रहे हैं। शुक्र उच्च के हैं, यानी एक प्रकार से पंचम भाव पर दृष्टि जो गुरु की आ रही है। और मैं जितना गुरु पर श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उतनी ही मेरी आध्यात्मिक तरक्की, उन्नति, जो भी कुछ हल्की फुल्की वो जो भी आज जीवन में फील करता हूँ वो सब गुरु की। D20 चार्ट की चाबी जो है वो गुरु के पास में। शनि उसका कारक है तो उसकी चाबी गुरु है। जिस भी व्यक्ति के D20 चार्ट में कमियां हैं वो सिर्फ गुरु को पकड़ ले, गुरु के उपाय करे। मौन की साधना, गुरु के उपाय आपको एक दिन जरूर आपके गुरु से मिलवा देंगे। कम से कम गुरु के सामने बैठना सिखा देंगे। क्यों? आप लोगों का धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम।